नमस्कार मित्रों, मैं प्रमोद कुमार। आज देखिए हम आप लोग क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय और थेल्स का विलोम दोनों क्या करेंगे हम बताएंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इन दोनों प्रश्नों को बहुत ही क्या कहते हैं अच्छे तरीका से शांत जगह बैठ करके पूरा अच्छे तरह से देख करके जाइएगा। जैसे जैसे आप लोग हम क्या करेंगे समझाने का प्रयास करेंगे उस प्रकार से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ताकि क्या हो कि आप लोग को ये जो प्रमेय है थेल्स प्रमेय और थेल्स का विलोम, इसका क्या कहते हैं 100% कर सकते चांस बनता क्या एग्जाम में पूछे जाने का। आप लोग क्या कीजिएगा प्रीवियस ईयर का यानी इससे पिछले वर्ष जो एग्जाम सब हुआ है उसका क्वेश्चन बैंक आप लोग उठाइएगा। उसमें देखिएगा कि अगर 100 बार एग्जाम हुआ तो 50 बार क्या है कि थेल्स पूछा है, तो 50 और कौन सी थेल्स का विलोम पूछा, दोनों में से कोई ना कोई क्या करता है पूछ ही लेता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा इस दोनों प्रमेय को बहुत ही अच्छे तरीका से देख करके जाइएगा, ताकि क्या हो आपके आने वाले एग्जाम में यह प्रमेय जो 5 नंबर में पूछता है ये 5 नंबर आपको क्या हो ना छूटे। चलिए हम क्या करते हैं स्टार्ट करते। देखिए क्या प्रमेय 6.1 पहले आप लोग को हम पढ़ के पहले हम सुनाते। देखिए प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर क्या करा, देखिए हम लिखेंगे आप लोगों को पढ़ के सुनाते हैं। कहा यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये क्या कहना चाहता है आप लोग नहीं समझे। चलिए अब चित्र के माध्यम से क्या करते हैं आप लोग को हम समझाते हैं। इसके देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक त्रिभुज बनाते हैं, इस प्रकार से बना लिए। देखिए क्या करा था कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर करता एक रेखा खींचता है, जो रेखा क्या करता है उस त्रिभुज की अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगा। यानी अगर मान लीजिए अभी देखिए त्रिभुज है ए बी सी, इस त्रिभुज में हम क्या किए बी सी के समांतर एक रेखाखंड इस प्रकार से हम खींच दिए। यह रेखाखंड का नाम दे दिए हम पी क्यू। क्या नाम दे दिए पी क्यू। यह पी क्यू कहता है क्या है बीसी का समांतर है, तब कहता है यह पी क्यू जब बीसी के समांतर है यह पी क्यू रेखाखंड ए बी को जिस अनुपात में विभाजित करेगा उसी अनुपात में ए सी को भी विभाजित करेगा। यह चीज क्या करना हम लोग को सिद्ध करना। बात को समझ के प्रमेय क्या कहा था, प्रमेय कहता था यह त्रिभुज है एबीसी, इसमें अगर हम बीसी भुजा के समांतर रेखाखंड पी क्यू खींचे हैं, यह पी क्यू रेखाखंड ए बी को जिस अनुपात में विभाजित करेगा उसी अनुपात में AC को भी विभाजित करेगा। ये चीज सिद्ध करना। देखिए यह चीज सिद्ध कैसे करते हैं। देखिए सिद्ध करने के सबसे पहले क्या कीजिएगा इस प्रकार से आप लोग भी चित्र बना लीजिएगा, तब लिखिएगा यहाँ पे कि दिया हुआ है। कौन सा लिखिएगा दिया हुआ है। देखिए कौन सी दिया हुआ लिख लेते हैं। दिया हुआ है कि ए त्रिभुज है एक एबीसी, त्रिभुज एबीसी में बीसी भुजा के समांतर PQ रेखाखंड क्या है PQ रेखाखंड है। सीधा लिखिए PQ है, इस प्रकार से लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए यहां तक लिखने के बाद तब क्या करते हैं, तब लिखते हैं कि सिद्ध करना है। यानी जो चीज सिद्ध करना होता है वह चीज लिख लेते हैं। यहां पे सिद्ध करना है लिख लिए, सिद्ध करना है। अब देखिए सिद्ध क्या करना था कि बोल रहा था कि पी क्यू रेखाखंड जिस अनुपात में ए बी को विभाजित करेगा उसी अनुपात में ए सी को भी विभाजित करेगा। यानी कहने का मतलब हुआ इधर का जो अनुपात है एपी बटा बीपी, यानी एपी ये हुआ और बीपी ये हुआ, इसका जो अनुपात होगा इस दोनों का अनुपात वही अनुपात इस दोनों का भी होगा, यानी कि ए क्यू बटा में सी क्यू होगा। ये चीज अपन लोग क्या करना है प्रूफ करना। देखिए ये चीज कैसे प्रूफ करते हैं। ये चीज प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ रचना करना पड़ता है। अब हो सकता है आप लोग चल रहा होगा दिमाग में रचना ये कैसे करते हैं, तो सब कुछ बताते हैं। लेकिन देखिए होता है कि आप लोग भी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा कोई चीज को, तो आप लोग खुद समझ जाइएगा कि किस सवाल में यानी किस प्रमेय को सिद्ध करने में कहाँ रचना करना पड़ेगा, कहाँ क्या करना पड़ेगा, वो खुद ब खुद आप लोग सीख जाइएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं इसमें रचना करते हैं। रचना देखिए क्या करेंगे, रचना में करते हैं कि B को Q से मिलाते हैं, B को किससे मिला लेते हैं Q से मिला लेते हैं, और C को P से मिलाते हैं। इस प्रकार से C को P से मिला लिए। साथ ही साथ क्या करते हैं यहाँ Q से लंब डालते हैं AP पे, इस प्रकार से यह क्या है लंब है। तो ये जो AP पे लंब डाले Q से इसका नाम देते हैं QM, यानी QM लंब डाले किस पे AP पे, लंब मतलब 90 डिग्री। ठीक, अब देखिए कि P से भी लंब डालेंगे, क्या करेंगे P से भी लंब डालेंगे किस पे
ए क्यू पे लम डालेंगे। चलिए इस प्रकार से लम इस पे भी हम डाल लेते हैं, लम डाल दिए। तो चलिए इसका नाम देते हैं पी एन। रचना सिर्फ इतना करना है, क्या कि सबसे पहले बी को क्यू से मिलाए, सी को एम से मिला लिए, फिर क्या किए पी को पी से लम डाले किस पे, ए क्यू पे लम डाले, और क्यू से लम डाले किस पर, ए पी पर लम डाले। इतना चीज करने के बाद अब देखिए कैसे अपन लोग को ये चीज प्रूफ करते हैं। तो ये चीज जो रचना की है, इस रचना लिख करके इसमें लिख लेंगे। क्या कि सबसे पहले बी को क्यू से मिलाया, फिर क्या किया है सी को कोमा देके लिख लीजिए इस प्रकार से, सी को पी से मिलाया। आगे देखिए क्या लिखेंगे, फिर कोमा दीजिए, लिखिए पी एन क्या की है, लम डाले किस पे, पी एन लम है ए क्यू पे, पी एन लम ए क्यू, ये जो चिन्ह दिए ये लम का चिन्ह है, ठीक। तथा अब ये क्या किया है, क्यू एम लम डाले हैं ए पी पे, क्यू एम लम किस पे है, ए पी पे। इस प्रकार से कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखिए सही है, यहां तक जो रचना के लिख लिए। अब क्या करते हैं, आगे लिखते हैं प्रमाण। प्रमाण में देखिए क्या करते हैं, आप देखिए प्रमाण में क्या करते हैं, हमेशा चूंकि सीधे प्रमेय है तो प्रमेय में तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है, हम लोग को लाना पड़ता है। यानी जो चीज लाना है तो अब दिमाग में भी ये लेके चलना है कि आखिर इसमें ऐसा कौन सा संबंध स्थापित करे, किस दोनों त्रिभुज में ये संबंध लगा स्थापित करे, ताकि क्या हो, जो चीज अपना लोग को सिद्ध करना हो वो चीज किसी न किसी तरह से क्या हो आ जाए, ठीक। तो अब देखिए सबसे पहले इधर है एपी बटा बीपी और क्या है एक्यू बटा सी क्यू, यही सिद्ध करना है। तो किसी न किसी तरह से क्या लाना अपना लोग को, एपी बटा बीपी लाना है और एक्यू बटा सी क्यू लाना है। तो पहले देखिए क्या करते हैं, हम पहले प्रयास करते हैं एपी बटा बीपी लाने का। तो एपी बटा बीपी आएगा कैसे, तो ये आएगा कैसे एपी बटा बीपी, तो इस त्रिभुज में हम लोग खोजेंगे एपी और बीपी कहाँ है। तो एपी और बीपी जहां मिलेगा तो उस दोनों त्रिभुज को लेकर के उस दोनों त्रिभुज में संबंध लगाएंगे। कौन सा वाला संबंध, क्षेत्रफल का। कौन सा, क्षेत्रफल का। उस क्षेत्रफल के संबंध लगा करके ये एपी बटा बीपी लाएंगे। तो देखिए क्या बट्टे में यानी अनुपात में, कौन सी में है, अनुपात। उस क्षेत्रफल का क्या, क्षेत्रफल का संबंध स्थापित किया, लेकिन वह संबंध कैसा होगा, अनुपातिक होगा। कैसा होगा, अनुपातिक होगा। तो चलिए एपी और बीपी खोजिए कहां। देखिए हमको तो एपी मिल गया, यहाँ एपी ये हुआ, और बीपी का बीपी ये हुआ। आप लोग को भी एपी बीपी मिल गया होगा, ठीक। तो आप देखिए एपी तो ये मिला, तब एपी मिल गया, बीपी बीपी भी मिल गया, तब बोलिए यह त्रिभुज खोजेंगे तो है किस त्रिभुज में। देखिए तो क्या करें, ये जो एपी है तो एपी आप लोग क्या कीजिए, इस एपी को इस त्रिभुज में मानिएगा, यानी ऊपर वाले त्रिभुज में ए पी क्यू, यानी यह त्रिभुज लीजिएगा। देख रहे हैं ए पी क्यू, ये त्रिभुज आप लोग लीजिएगा, ठीक। और जब बीपी यहाँ जो पेज आप लोग को दिख रहा है, या बीपी यहाँ जो मिल रहा है बीपी, इसको लीजिएगा आप लोग इस त्रिभुज के अंदर, ऐसे दिया हुआ है, यानी पी बी क्यू त्रिभुज, यह दोनों त्रिभुज लीजिएगा, ठीक। इस दोनों त्रिभुज में कौन सा लीजिएगा, क्षेत्रफल का क्या बोले संबंध स्थापित कीजिएगा। लेकिन क्षेत्रफल में भी कैसा, अनुपातिक। कैसा, अनुपातिक। चूंकि यहाँ पे क्या दो, अनुपातिक दो, बट्टे का मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग एपी अनुपात बीपी भी इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए अनुपातिक संबंध, अनुपातिक के साथ क्षेत्रफल वाला, यानी लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज बी पी क्यू में, इस प्रकार से लिख लिए। आप देखिए यहाँ क्या बोले, क्षेत्रफल वाला संबंध लगाइए, वो भी अनुपातिक, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू। पहले ए पी क्यू, पहले ही ए पी क्यू, क्यों, क्योंकि पहले एपी ऊपर में दिया हुआ, इसीलिए पहले एपी वाला त्रिभुज को ऊपर में, फिर नीचे में बीपी, तो बीपी बनाती है तो एरिया ऑफ त्रिभुज बी पी क्यू। सही है, यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आप लोग शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुना आधार। अब देखिए इस त्रिभुज में ए पी क्यू में, यहाँ ए पी क्यू है इसी का क्षेत्रफल, तो ए पी क्यू का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार। तो आधार कौन सा भुजा लीजिएगा, तो आधार देखिए यहाँ से लंब डाले इस भुजा पे, यह भुजा किसका काम करेगा, यहाँ पे लंब, यानी जिस भुजा पे लंब डाले वह भुजा किसका काम करेगा, आधार का, यानी एपी भुजा किसका काम करेगा, आधार का। एपी आधार काम करेगा, आधार तो गया गुना ऊंचाई। अब ऊंचाई क्या,
तो वही देखिए कोई भी त्रिभुज होता है तो उस त्रिभुज में जो लंब डालते हैं, यही लंब किसका काम करता है? ऊंचाई का। यानी यह जो है क्यू एम, यही ना ऐसे लंब डाले हैं, यह लंब किसका काम करेगा? यहाँ पे ऊंचाई का काम करेगा, यानी क्यू एम यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई। सही है। बट्टा में फिर देखिए अब एरिया ऑफ त्रिभुज बीपीक्यू के लिए भी, एरिया ऑफ त्रिभुज बीक्यू यानी त्रिभुज बीपीक्यू का क्षेत्रफल, इसके लिए भी तो 1/2 गुना आधार होगा। इसके लिए आधार क्या लीजिएगा? बीपीक्यू के लिए, बीपीक्यू के लिए भी आधार लीजिएगा ये। अब देखिए ये त्रिभुज किस प्रकार से बना हुआ? इस प्रकार से बना हुआ, आप लोग देख सकते हैं ऐसे ऐसे है। तो इसका लंब इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से डाला हुआ है, इसी को इस तरह बढ़ा दीजिए। तो आधार यही ना लंब काम, तो बोले लंब जिस भुजा पे डालते हैं वह भुजा किसका काम करता है? आधार का। तो इसी भुजा पे देखिए यहाँ पे लंब डाला, इसी भुजा पे नहीं, यह भुजा किसका काम करेगा? आधार के। देखिए है ना इस प्रकार से, ऐसे ऐसे थोड़ा सा देखिए ऐसे इस प्रकार से, यहाँ देखिए लंब डाले, तो यही भुजा किसका काम करेगा? आधार के। यानी बीपी किसका काम करेगा यहाँ पे? आधार का, गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई देखिए ये त्रिभुज है इस प्रकार से, इसका ऊंचाई की है, यानी ये भुजा क्या करेगा? इस त्रिभुज के लिए भी किसका काम करेगा? यह भुजा ऊंचाई का काम करेगा, यानी क्यू एम इस प्रकार से देखिए। सही। बार बार कीजिए, 1-2 बार ट्राई कीजिएगा, आप लोग भी क्या होगा समझ जाइएगा कैसे ये क्यू एम है। आराम से बैठ करके अस्थिर से वीडियो के यहाँ पे रोक दीजिएगा, आराम से अस्थिर से सोचिएगा कि आखिर सर जो है यहाँ पे कैसे क्यू एम इसके लिए भी ऊंचाई के लिए ले लिया और इसके लिए भी। आराम से बैठ करके अस्थिर से आप लोग 1 मिनट समय दीजिएगा, सब कुछ समझ जाइएगा। आप देखिए क्या करते हैं, 1/2 कटेगा, क्यू एम और क्यू एम भी क्या हो यहाँ पे कटेगा। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ बचा एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी पी क्यू बराबर क्या बचा? यहाँ पे यहाँ बचा ए पी बट्टा में क्या बचा है? बी पी। इसको आप लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ए पी बटा बी पी तो आ गया। अब फिर एक चीज और कौन सी लाना है? ए क्यू बटा सी क्यू लाना है। ठीक, ए क्यू बटा सी क्यू पहले खोजेंगे कहाँ है? तो ए क्यू बटा सी क्यू खोजिए। देखिए ए क्यू यहाँ है, सी क्यू कहाँ है? सी क्यू यहाँ है। यानी यह दोनों भुजा भी क्या हुआ? अपना दोनों आदमी को क्या हुआ? सभी आदमी को मिल गए। मिलने के बाद फिर क्या? भुजा क्या? क्या अनुपात है, तो अनुपाती क्या वो संबंध लेंगे। संबंध कैसा? क्षेत्रफल वाला। कैसा? क्षेत्रफल वाला। यानी यहाँ भी क्या करेंगे? यह ए क्यू पहले क्या करेंगे? पता कर लेंगे कि ए क्यू किस त्रिभुज में। त्रिभुज तो अब ए क्यू का आप लोग अगर शामिल करना चाहिएगा तो ढेर सारा त्रिभुज में आ सकता है, लेकिन क्या करेंगे? जो चीज लाना है उस पर अपन लोग क्या करना है? किसी न किसी तरह क्या बोले, जो चीज सिद्ध करना है वह चीज किसी न किसी प्रकार से आना चाहिए। तो ए क्यू तो लिए, ए क्यू किस त्रिभुज लेंगे वह अभी आप लोग को बताते हैं। फिर सी क्यू भी किस त्रिभुज लेंगे? तो देखिए ए क्यू जो यहाँ पे लेंगे तो यह कि ए क्यू इस ऊपर वाले त्रिभुज में ही लेंगे, जिस प्रकार से यह ए पी लिए थे इस तरफ का ऊपर वाला त्रिभुज में, ठीक उसी प्रकार से यह ए क्यू भी लीजिएगा इस ऊपर वाले त्रिभुज में। ठीक, बचा सी क्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है। यह सी क्यू क्या कीजिएगा? इस वाले त्रिभुज में लीजिएगा। समझ रहे हैं? यानी इससे पहले कौन सा त्रिभुज लिए थे? एपी के लिए लिए थे त्रिभुज ये वाला। ठीक, उसी प्रकार से सीक्यू के लिए अपना लोग कौन सा त्रिभुज लेंगे? ये वाला त्रिभुज लेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे कि त्रिभुज ले लिए, लेकिन त्रिभुज में क्या बोले? अनुपातिक संबंध है। क्या होगा? अनुपातिक। और होना चाहिए अनुपातिक में क्या होना चाहिए? क्षेत्रफल होना चाहिए। यानी यहाँ पे लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बट्टा में क्या लेंगे? एरिया ऑफ त्रिभुज, या त्रिभुज का नाम क्या है? पी क्यू सी, यानी त्रिभुज पी क्यू सी बराबर। देखिए तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या होगा? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुना आधार। देखिए अब फिर इस त्रिभुज के लिए ए पी क्यू के लिए आधार कौन सा लेंगे? अब की बार आधार लेंगे कौन सा त्रिभुज? इस त्रिभुज का आधार ए क्यू लेंगे। क्या लेंगे? आधार ए क्यू, यानी यहाँ पे ले लेंगे ए क्यू। ठीक, गुना देखिए यहाँ पे आधार के बाद क्या होता है? ऊंचाई। तो आप देखिए इस आधार पे लंब, तो आधार पे यही लंब का काम कर रहा है। इस आधार पे लंब का काम तो यही कर रहा है, यानी ऊंचाई काम यही करेगा। ऊंचाई काम क्या करेगा? पी है। सही है। अब देखिए बट्टा हम फिर लिखेंगे इस त्रिभुज के लिए, तो 1/2 गुना आधार। तो इस त्रिभुज के लिए आधार क्या लीजिएगा? यानी पी क्यू सी के लिए आधार। तो पी क्यू सी कहाँ है? पी क्यू सी यहाँ है। इसके लिए आधार क्या लीजिएगा?
इसके लिए आधार यह लेंगे QC। कौन सा लेंगे? QC। QC ले लिए गुना, तो जब आधार ले लिए QC तो ऊंचाई कौन सा लेंगे? तो इस आधार पे देखिए कौन सा भुजा लंब का काम कर रहा है, तो इस आधार पे लंब का तो ही काम करेगा ना। इसको मान लीजिए थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा इस प्रकार से, तो लंब का काम क्या होगा? यही भुजा काम करेगा लंब का, यानी PN लेंगे इस भुजा के लिए लंब। अब फिर देखिए 1/2 कटेगा, यहाँ PN कटेगा। यहाँ देखिए क्या बचा, इसको यहाँ लिखते हैं, यानी यहाँ बचा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बट्टा में लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज PQC बराबर क्या बचा यहाँ पे? AQ/QC। क्या बचा है? AQ/QC। इसको मान लेते समीकरण 2। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 और 2 को देखिए आप लोग। समीकरण 1 और 2 को देखते हैं तो बराबर किस तरह से देखते हैं कि ऊपर में APQ यहाँ भी है, APQ यहाँ भी है, लेकिन सिर्फ बट्टे में क्या है? बराबर यहाँ पे नहीं है। अगर बट्टे में बराबर हो जाता दोनों जगह, बट्टे में दोनों जगह क्या होता? बराबर अगर हो जाता तो आप लोग आराम से क्या करते? ई दोनों को बराबर लिख लेते। तो ये बराबर में जो दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ BPQ और यहाँ पे दिया हुआ PQC, इसको किसी न किसी प्रकार से क्या करना है? बराबर करना है। ये दोनों देखिए कैसे बराबर होगा, तो ये दोनों त्रिभुज को पहले आप लोग खोजिए कि कहाँ है त्रिभुज BPQ और त्रिभुज PQC। तो BPQ देखिए यहाँ है, BPQ यानी ये वाला त्रिभुज है, PQC ये वाला त्रिभुज है, यानी एक त्रिभुज ये हुआ और एक त्रिभुज ये हुआ। अगर इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, किसी न किसी प्रकार से बराबर हो जाए, तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं कि AP/BP बराबर AQ/QC। क्यों? क्योंकि अगर इस दोनों का, इन बट्टे वाला दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा तो आराम से हम क्या करेंगे? PQC के जब क्या लिख लेंगे? BPQ लिख लेंगे और बोल देंगे कि दोनों समीकरण क्या है? LHS बराबर है, इसलिए RHS क्या होगा? बराबर। तो अपना लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे कि AP/BP बराबर AQ/QC। अब देखिए आप लोग 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़े होंगे। वह प्रमेय कहता है कि अगर दो त्रिभुज हो, क्या हो? दो त्रिभुज हो और वह दोनों त्रिभुज क्या? और वह दोनों त्रिभुज एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं, क्या? और दो समांतर रेखाओं के बीच बना हो तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहाँ देखिए आप लोग देख सकते हैं कि BPQ यह जो त्रिभुज है और यह जो त्रिभुज है, यह दोनों देखिए एक ही समांतर देखिए, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, इसी दोनों समांतर रेखा के बीच बना है और दोनों का आधार भी देखिए एक ही है। आधार त्रिभुज की तीनों भुजा में से किसी भुजा को आधार मान सकते। ठीक, अब देखिए ये भुजा को हम क्या कर सकते? इस त्रिभुज के लिए आधार मान सकते हैं और इस त्रिभुज के लिए क्या मान सकते हैं? आधार मान सकते हैं। तो दोनों त्रिभुज का आधार भी एक ही है और यह दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा के बीच में भी क्या है? इसी तरह, इसीलिए बोलेंगे, इसीलिए क्या होगा? एरिया ऑफ त्रिभुज BPQ बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज CPQ। दोनों जब ये बराबर हुआ, जहां पे एरिया ऑफ त्रिभुज BPQ होगा वहां पे एरिया ऑफ त्रिभुज CPQ लिख सकते हैं। इस प्रकार देखिए अब क्या हुआ कि समीकरण 2 में आप लोग लिख लीजिएगा, समीकरण 2 में चलिए लिख लेते हैं। समीकरण 2 में एरिया ऑफ त्रिभुज PQC के जगह यहाँ पे भी लिख लीजिए PQC ही लिख लीजिए, त्रिभुज PQC ही लिखिए। ठीक, PQC के जगह क्या रखेंगे? PQC की जगह क्या लिखते हैं? एरिया ऑफ त्रिभुज BPQ रखने पर इस प्रकार से रखिएगा। इसमें यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बटा में आएगा एरिया ऑफ त्रिभुज PQC की जगह पर क्या रख रहे हैं? BPQ, त्रिभुज BPQ बराबर क्या है? AQ/QC।
क्यू सी, इसको मान लेते समीकरण 3। अब समीकरण 3 और समीकरण 1 को देखिए कि LHS क्या है, बराबर है, तो RHS क्या होगा, बराबर। तो अब लिख लेंगे यहाँ पर लोग कि समीकरण 1 तथा 3 से लिख लिए, समीकरण 1 और 3 देखते LHS बराबर RHS बराबर, यानी AP बटा BP होगा, क्या होगा, AP बटा BP बराबर AQ बटा QC। यही अपन लोग क्या करना था, प्रूव करना। इस प्रकार से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ये चीज आप लोग लिखिए जल्दी जल्दी। और पर मैं आप क्या कहते हैं 6.2 थेल्स का विलोम भी आप लोग को बताते हैं।